हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो देखिए अभी हो रहा सुबह के 11:30 और मेरी अब हो रही गुड मॉर्निंग। तो इसके पीछे रीज़न है जो अभी बताते हैं, लेकिन उसके पहले देखिए घर पूरा बिखरा पड़ा हुआ है, किचन, हॉल और मेन तो मेरा बेड। ये जो बेड पर इतने सारे कपड़े रखे पड़े हुए हैं, ये कल से यहीं पर पड़े हुए हैं। सोचा था फ़ोल्ड कर लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ कि फ़ोल्ड नहीं कर पाए। तो सबसे पहले मैं सुबह यही सोच रही हूँ मशीन में कपड़े लगा दूँ, जिससे कपड़े धुलते रहें, फिर इसके बाद मैं बाकी अपना काम करती रहूँगी। तो मेन इसके बाद मैं करूँगी बिस्तर सही करूँगी, क्योंकि बिस्तर सही रहता है तो घर का लुक थोड़ा अपने आप ही ठीक हो जाता है। तो मैं बताई थी कि मतलब इसका रीज़न क्या है। तो रीज़न ये है क्योंकि मेरे सर में ना हो रहा था काफ़ी दर्द, और इसकी वजह से मैं कुछ रात में कुछ कर भी नहीं पाई। जैसे काम थोड़े छोटे मोटे जो काम होते हैं, किचन क्लीन कर लेना, बाकी कपड़े पे फोल्ड करना, ये सब कुछ भी नहीं कर पाई। तो सब इसलिए घर ज़्यादा बिखरा पड़ा हुआ है। और इनके पापा और वंश 2 जन चले गए हैं। वंश गया स्कूल, इनके पापा चले गए ऑफिस। और रात से ही दरअसल सर में शाम से दर्द हो रहा था, पर शाम में हल्का दर्द था। सोचा कि ठीक हो जाएगा, लेकिन रात में फिर बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। तो सोचा कि मेडिसिन ले लेंगे, लेकिन मेडिसिन था नहीं, ख़त्म हो गया था। तो ऐसे सो गए। लेकिन सुबह जब सुबह सो के उठे तो सर काफ़ी दर्द हो रहा था, और मतलब रात में कुछ खाया पिया भी नहीं था, और सुबह इतना सर दर्द हो रहा था कि कुछ हिम्मत ही नहीं हुई करने की। काफ़ी वीकनेस सी लग रही थी। और तो फिर वंश के स्कूल भी जाना था, क्योंकि उसका आज एग्ज़ाम था। तो फिर इनके पापा हलवा बना दिए थे, वही लेकर के वंश चला गया था। अच्छी बात यह है कि मैं सूजी भून करके एक डब्बे में करके फ्रिज में रख देती हूँ, जिससे कि बच्चे हैं कभी भी लोग मांग लेते हैं खाने पीने को, कुछ भी अचानक से कि भूख लग गई है, तो उस वक्त तुरंत आप क्या बना दोगे। तो अगर सूजी वूजी रहता है भून करके तो फटाफट हलवा बना देते हैं। उससे क्या होता है कि नहीं तो फिर अगर हम भूनने लग जाएंगे, जब तक हम उसमें काफ़ी टाइम लगता है हलवा बनने में, तो फिर अगर जब तक भून रहे तब तक बच्चे कुछ ना कुछ खा लेते हैं। कोई बिस्किट खा लिया, कोई चॉकलेट खा लिया, कोई कुछ ना कुछ खा लेते हैं। तो उससे क्या होता है, उनका पेट भर जाता है। फिर जो है हलवा बस मेरा नाम के लिए लोग खाते हैं, बस बाकी सब छोड़ छाड़ देते हैं। तो मैं क्या करती हूँ ना, भून के पहले से रखे रहती हूँ कि ये लोग जैसे बोलें तो 5-10 मिनट में रेडी हो जाए। तो यही फ़ायदा हुआ कि भून के रखा हुआ था। इनके पापा बस फटाफट हलवा बना दिए और लंच में दे दिए वंश को, और केला दे दिए, और अपना भी वही सब खा करके चले गए। और मेरे लिए भी थोड़ा सा रख के गए हैं, बोले हैं कि मेडिसिन भी रख कर चले गए सुबह में। वंश को दरअसल देर हो गया था, तो फिर उसकी बस छूट गई थी, तो वंश को उनके पापा ही ले गए थे स्कूल, और आते समय मेरी मेडिसिन भी ला दिए थे। और उनको भी ऑफिस जल्दी निकलना था, तो वो भी अपना नाश्ता वास्ता जो भी रहा होगा, दूध ले लिए थे, दूध कॉर्नफ्लेक्स ये सब खा के वो चले गए थे। तो फिर मैं उठी हूँ 11:30 बजे, तो देखा हालत रूम की ऐसी है। लेकिन ये था ना कि मैं दवाई, वो सुबह आए थे मेडिसिन लेकर के आए थे, तो मैंने खा लिया था, खा के सो गई, तो फिर आराम मिल गया। अभी मतलब सर दर्द बिल्कुल नहीं है, और काफ़ी मतलब एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, जबकि अभी कुछ भी खाया पिया नहीं है। लेकिन ये है कि जैसे जैसे घर का काम अब हो रहा है ना, वैसे वैसे शरीर में एनर्जी भी आ रही है। होता है ना, जब घर ज़्यादा बिखरा, मतलब तबीयत ख़राब होने पर सबसे ज़्यादा यही लगता है कि मेरा घर इतना फैला हुआ है, काश कोई समेट दे तो आधी बीमारी ख़त्म हो जाती है। तो वैसे ही है, जैसे जैसे घर समेट रहे हैं वैसे वैसे अब अंदर से आराम लग रहा है कि नहीं ठीक है, अब सही हो रहे हैं। ये चिंता नहीं है कि हाँ कुछ खा लें पी लें उसके बाद कुछ करें, ये है कि पहले घर थोड़ी सही हो जाए उसके बाद कुछ खाते पीते हैं। तो यही कर रहे हैं। अभी देखिए बेडरूम तो सही कर लिया, अब आ गए हैं ये हॉल में। हॉल थोड़ा सही कर रहे थे, तब तक बेबू भी हैं अब साथ में। आज इनको स्कूल भेज नहीं पाए थे, तो फिर ये मेरे साथ हैं, तो फिर इनको भी किसी न किसी तरह बिजी रखना पड़ रहा है। अब ये तो नहीं जानेंगे कि मम्मा की तबीयत सही है कि नहीं सही है, इनको तो बस मम्मा वही चाहिए जो फुल एनर्जेटिक रहती है, इनके साथ खेलो कूदो। तो बस इनके लिए फिर बलून में हवा भर दे रहे हैं। बलून का पैकेट ना हमेशा रखते हैं घर पे, उससे क्या होता है बच्चे थोड़ा सा इंगेज भी रहते हैं, खेलते उलते रहते हैं। तो जब भी ये कुछ बोलती हैं तो 2-4 बलून फुला के दे देते हैं, उसके साथ खेलते रहती हैं। तो बस वही काम कर रहे हैं। अब इनको बलून फुला के दे देंगे, थोड़ा देर खेले वलेंगी, तब तक मैं अपना बाकी थोड़ा मोड़ा काम जो है कर लेंगे। तो फिर इसके बाद ये अपना हो गई बिज़ी, और मैं अपना कर ले रही हूँ बाकी छोटे मोटे काम, जैसे टेबल वेबल क्लीन करना है, तो ये सब करूँगी। और फिर इसके बाद फिर लेकिन अब भूख बहुत तेज़ी वाली लग गई है, लग रहा है कि अब बिना कुछ खाए अब काम नहीं चल पाएगा। तो बस ये सब थोड़ा सा इधर निपटा लेते हैं, फिर इसके बाद जाते हैं किचन में।
तो फिर उसके बाद मैं आ गई किचन में, और किचन में मैंने देखा कि अभी तो बर्तन सारे पड़े हुए हैं, यहाँ का भी काम बहुत सारा फैला है, मेन बेबू का बॉटल भी धुलना है। तो सबसे पहले मैं किचन में जो बर्तन हैं ऊपर रखे पड़े हैं तो इसको लगा लेते हैं सारे स्टैंड में। और फिर बाकी इनके पापा जो मेरे लिए हलवा रखे गए थे वो थोड़ा गर्म कर ले रहे हैं, और दूध के साथ इसको खा लेंगे। और फिर बाकी जो ज़रूरी काम है वो भी देख लेते हैं, फिर नहा वहा करके थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे। उसके बाद फिर आज क्या है ना, वंश भी गया है स्कूल, तो उसके पैर में भी थोड़ा दर्द है और उसका बैग भी थोड़ा भारी था, तो मैंने सोचा है कि उसको जा कर के लेते आएंगे। और क्योंकि ना लिफ्ट से वो आता नहीं है अकेले, क्योंकि कई बार ना क्या होता है लिफ्ट में, कई बार वो से नहीं लॉक हो जाता है, लाइट कट गई कुछ हो जाता है, तो एक आध बार ऐसे ही हो चुका है, तो वो थोड़ा डरता है। तो क्या करेगा कि हमारा 3rd फ्लोर है तो सीढ़ी से आएगा ऊपर, तो सोचे हैं कि उतना थका भी रहेगा, एक तो इतनी धूप है आजकल, और ऊपर से जो है बैग भी भारी है, तो सीढ़ी से ही आएगा। तो सोच रहे हैं जल्दी से सब काम करके और उसके बाद लेने चले जाते हैं वंश को। और वंश की छुट्टी होती है, मतलब वंश की छुट्टी तो 1 बजे होती है, घर आते आते उसको 1:30 बज जाता है। तो 1:30 बजे तक ये सब छोटे मोटे काम जितने हैं सब निपटा थोड़ा फ्री हो जाएं, फिर वंश को लेने जाना है। और इधर देखिए मैं हलवा गर्म कर ली और दूध भी ले ली हूँ, तो बेबू को भी खिला रहे हैं। पर ये दूध तो बटर वाला पी ली थी, तो अभी ये फ़िलहाल दूध नहीं ले रही है, गिलास से पीती भी नहीं है। पीती तो हैं, चाहती हैं गिलास में इनको भी दें, लेकिन बहुत गिरा देती हैं, और फिर कभी कभी देते हैं दिन में, हर वक्त नहीं देते हैं। खासकर जब वंश दूध पीता है तब इनको गिलास में चाहिए होता है, तो इनको छोटी गिलास में थोड़ा सा दे देते हैं। उससे क्या होता है कि थोड़ा मोड़ा गिराती पराती भी हैं तो चल जाता है, पर उनको अगर बड़े गिलास में दे दें तो पूरा का पूरा फैला देंगी। तो इसलिए बस उनको बस थोड़ा सा सीखने के लिए देते हैं गिलास में, वैसे उनको बॉटल से ही मेरे पिलाते हैं। तो इधर देखिए मैंने और बेबू ने थोड़ा थोड़ा हलवा खा लिया जिसको जो खाना था, और फिर उनको दे दिया है कुछ टॉय वाय, वो खेल रही हैं। और तब तक सोच रहे हैं ये कपड़े जो फैले हुए हैं इसको समेट दें, और थोड़ा सा ये बेड भी हल्का हो जाए, जिससे देखने में थोड़ा सा मेरा भी मन सही हो जाए। जैसे जैसे घर सही होता जा रहा है वैसे वैसे तबीयत भी काफ़ी आराम लग रहा है। ये तो कुछ खा पी भी लिया है तो ताकत भी आ गई है। और फिर इसके बाद फटाफट इसको सही करते हैं, नहा धो के फिर जाते हैं वंश को लेने। और वैसे भी ये ज़्यादा मतलब कपड़े दिख रहे हैं ज़रूर, लेकिन ज़्यादा इतने हैं नहीं, क्योंकि एक्चुअल में ना इसमें मैक्सिमम कपड़े वैसे हैं जो प्रेस के लिए देने हैं। तो फिर बस इसीलिए गट्ठर इतना बड़ी दिख रही है, इसमें ज़्यादा कपड़े इसमें प्रेस वाले ही हैं। तो बस ये छाट के अलग करना है, जो प्रेस में देने हैं वो अलग करने हैं। बाकी चद्दर वद्दर हैं, बेडशीट है, तो ये सब फटाफट फोल्ड हो जाएगा। और छोटे मोटे कपड़े कम ही हैं, ज़्यादा नहीं हैं। तो बस इसके बाद फिर ये सब कर लेते हैं, और फिर नहा वहा करके और वंश को चलते हैं लेने। तो अभी हम लोग नहा धो के रेडी हो गए हैं, अभी तबीयत से सही लग रही है। तो अब जा रहे हैं वंश को लेने, बज गया है 1:30, क्योंकि वंश को ही पैर में चोट लगी है ना, तो 3rd फ्लोर तक वो आ नहीं पाएगा। तो जा रहे हैं हम लोग वंश को लेने, हम और बेबू पहन लिए हैं कैप अपना, क्योंकि बाहर बहुत तेज़ धूप है, तो फिर सही रहेगा कैप। और वहाँ पर देखिए भैया का वेट कर रही हैं, बस इनकी नज़र गेट के पास ही है कि कब भैया की बस आएगी और भैया से मिलेंगे। रह जा यहीं रह जा भैया आने दो आने दो आने दो आने दो। ये देखिए तो यहाँ देखिए भैया से मिलके बेबू कितनी खुशी मिल रही है। खैर ये रोज़ का हमारे घर में सीन है, हमारे घर में क्या हर भाई बहन के बीच ऐसा ही रहता है, तो फिर ऐसे यहाँ भी होता है। जब भैया को देखती हैं, जब वंश घर पर ही डायरेक्ट आ जाता था तो भी ये दरवाज़ा खोलती थी, तो ऐसे ही भैया से एकदम पकड़ के चिपक जाती थी, उसका पैर छूती हैं, इतना मतलब रिस्पेक्ट देती हैं ये। तो खैर हर भाई बहन में ही ऐसा होता है, हमारा भी ऐसे ही था, इनका भी ऐसे ही है, बाकी सबका ही ऐसा रहता है। भाई बहन का ये जो रिलेशन है होता ही है इतना प्यारा, क्या किया जाए। तो यहाँ देखिए मैं बेबू की कॉपी और बुक्स में कवर लगा रही हूँ। क्या कि 3-4 दिन से बुक्स आई थी लेकिन उसमें कवर लगाया नहीं था, और इस दरअसल कवर लगा के इसको नेम प्लेट सब लगा करके सबमिट करनी है स्कूल में। तब इनको जो वर्क होता रहेगा तो वो मैम देती रहेंगी और बच्चे अपना वर्क करके जमा करते जाएंगे।
तो यही रहता है छोटे बच्चों का। तो खैर वंश का भी ऐसा ही था और सारे बच्चों का ही ऐसा होता है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, सारे बुक्स तो रूटीन के हिसाब से ले नहीं जा सकते हैं। तो रूटीन इनका रूटीन तो होता है, पर सारी टीचर्स फॉलो करती हैं और सारी बुक्स जो है वहीं पर रखी रहती है, उस हिसाब से लोग पढ़ाती रहती हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर कवर ववर लगा ही रही थी कि वंश को मैंने सोचा कि बुला लेते हैं, थोड़ा बच्चों का भी मतलब थोड़ा उनकी हेल्प लेते हैं और वो थोड़ा सीखेंगे। फिर वंश भी आ गया बुलाने पर, और उसको कवर लगाने आता नहीं है, तो मैंने उसको वो काम दे दिया जो कर सकता है। जैसे स्टेपलर करना था, उसमें स्टिकर लगाने थे ये नेम प्लेट के, तो ये सब काम दे दिया, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। दोनों भाई बहन उल्टा सारा कुछ, जैसे पिन उन था वंश सब तोड़ फोड़ डाला, सब मतलब अच्छे से प्रेस नहीं कर पा रहा था, और जैसे नहीं आधा आधा लगा हो, आधा निकला टाइप का हो, इस टाइप का लगा रहा था। तो मैंने मना कर दिया, बेटा तुम मत लगाओ, उससे क्या होगा ना, बच्चे जो है यूज़ करेगा उसका हाथ अच्छे धुल जाएगा। और जो थोड़े मोड़े ही मेरे पास नेम प्लेट थे, तो वो भी सब फाड़ वाड़ दी, तो उन लोग को भगा दिया हमने। बाकी जो काम था मैंने कर वर के रख दिया, बाकी मतलब सारा कवर ववर लगा दिया है, बस स्टेपलर नहीं लगाया है क्योंकि वो जो है वंश कुछ उसमें ख़राब कर दिया। तो फिर और नेम प्लेट फट फुट गया है, तो ज़्यादा वो भी बचा नहीं था, तो इनके पापा को मैंने बोल दिया है कि ला देंगे। तो फिर रात में इसके बाद आएंगे ऑफिस से, लेते आएंगे, तब लगा होगा कि बाकी काम रेडी करेंगे, सुबह सबमिट कर देंगे। और इसी बीच मैं सोची बना देते हैं पास्ता बच्चों को खाने के लिए, कुछ नाश्ते में मतलब इवनिंग स्नैक्स में हो जाए कुछ। तो फिर वैसे वंश पास्ता वास्ता कम पसंद करता है, उसको ज़्यादा मैगी पसंद है, तो मैंने सोचा कि मैगी वैगी तो खाते ही रहता है, थोड़ा टेस्ट चेंज करते हैं। तो फिर मैंने पास्ता बना दिया, और तो मैंने इसमें डाल दिया प्याज, थोड़ी सी हरी मिर्च और थोड़ा टमाटर। हरी मिर्च दरअसल तीखी नहीं है, तो थोड़ा डाल दे रहे हैं, पता उतना चलेगा नहीं। और फिर पास्ता मैंने बॉईल करके रख दिया था, इसको भी डाल दिया। फिर इसमें थोड़ी सी नमक और थोड़ा पास्ता मसाला मिला दिया, और इसको अच्छे से चला करके इसको ढक दिया। और इधर मेरा पास्ता हल्का सा और मतलब पका हुआ तो है ही, बस थोड़ा सा और उसमें मसाले का टेस्ट मिक्स हो रहा है। तब तक मैंने फटाफट इतना अपने लिए साइड में चाय चढ़ा दिया। फिर हम लोग का हो गया चाय और पास्ता इस टाइम। इसके बाद चाय पीने के बाद मैंने डिनर में सोचा लौकी की सब्ज़ी बनाने के लिए। तो बस इसमें लौकी की सब्ज़ी मैं कुकर में बनाऊंगी, थोड़ा सा मटर थोड़ा आलू डालूंगी, और बड़े बड़े स्लाइस काटना है क्योंकि कुकर में बनाना मुझे। पर वैसे सही बताएं तो मुझे खाना बनाने का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, और ज़्यादा मुझे कुकिंग में इंटरेस्ट भी नहीं है, लेकिन हाँ इतना खाना बनाने आता है कि बच्चों के लिए, अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए मतलब एक हेल्दी अच्छा खाना बना सकते हैं। तो लेकिन क्या होता है ना, जैसे कि लौकी की सब्ज़ी मुझे ज़्यादातर तो घी में जो भून दिया जाता है जीरा डाल के और हींग डाल के, वो ज़्यादा पसंद है, लेकिन फिर वो बच्चे नहीं खाते हैं। तो बच्चे के अकॉर्डिंग थोड़ा उसी में थोड़ा चेंज करके बना देते हैं, जैसे कि आलू डाल दिया, मटर डाल दिया, टमाटर डाल दिया। इससे क्या होता है ना, सब्ज़ी में थोड़ा टेस्ट अच्छा आ जाता है बच्चों के अकॉर्डिंग। तो हम लोग को भी तो अच्छा लगता ही है, पर बच्चे भी ईज़िली खा लेते हैं, तो इसलिए खाने में थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। और फिर इधर मैंने सब्जी वब्जी छौंक के कुकर बंद कर दिया है, अभी 2-3 सीटी में पक जाएगी। तब तक मैंने इधर आटा गूँथ के लगा के रख दिया है। और फिर देखिए अब क्या हुआ, हम लोग खाना खाने के बाद, ये रात का है, जब इनके पापा आए थे ऑफिस से तो लेकर के आ गए थे स्टिकर और स्टेपलर। तो बाकी जो बचा हुआ काम मैंने रखा था रात के लिए कि आएंगे तो रेडी करके रख देंगे, तो बस अब वो फाइनल काम कर रहे हैं। और इसके बाद ये सब रेडी हो जाएगा और इनका रख देंगे। सुबह जब स्कूल इनको लेके जाएंगे तो ये सारे बुक्स और कॉपी मैम को दे देंगे, सबमिट कर देंगे। तो देखिए इधर मैं काम कर रही थी, इधर बेबू पढ़ाई कर रही हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।